energies of your partner, current energies of you and an advice. तो current energies में हम ये देखेंगे कि वो क्या चल रहा है उनके लाइफ में, नॉट अबाउट देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, लेकिन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, राइट गाइस। लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं कि उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ से मैं कार्ड्स रैंडमली पुल कर रही हूँ और देखते हैं उनके लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आया है ब्लैंक, फिर ब्लैंक, हाइडिंग इमोशंस, ये तो काम का नहीं है, एंड कंपैरिजन। तो आपके पर्सन, कल भी कंपैरिजन आया था, तो आपके पर्सन बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी से। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं ये तो नहीं पता। हाइडिंग इमोशंस में यस, अपने इमोशंस को हाइड करें। और ये दो ब्लैंक आया तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कंपैरिजन वाली बात जो है वो ज़रूरी है भी कि नहीं, या फिर कंपैरिजन का मतलब ही क्या है, क्यों करना चाहिए, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कर रहे हैं। शायद कोई दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए दो कार्ड्स आए हैं। और हाइडिंग इमोशंस में तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन है और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं। तो वो बड़े वाले कार्ड्स लेते हैं और with the help of tarot cards now we are going to be finding out what is happening in their current life, अभी currently क्या चल रहा है ना। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman। तो देखते हैं उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। ये आया है एम्परर, 2 of Pentacles, 10 of Cups, 5 of Swords reversed, 8 of Wands, 4 of Wands, 5 of Wands बॉटम की एनर्जी। तो मैं कार्ड्स अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। ये हैं आपके पर्सन। अभी अगर हम कहें कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें चल रही है जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग उनको अक्यूज़ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और उन्हें पसंद नहीं आ रही वो सारी बातें। और आपके पर्सन की किसी के साथ हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस का एक्सचेंज हो रहा है और उसी चीज़ में आपके पर्सन और जिनके भी साथ वो कॉन्वर्सेशन में हैं वो शायद इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसमें आपके पर्सन मजबूर हो जा रहे हैं आपको कंपेयर करने में किसी और के साथ। ये हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते करते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किलें आ रही हैं, ये तो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत मेच्योरली कोई चीज़ें करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन हम ये वाले रिवर्स वाले कार्ड को तो आपके पर्सन को एक मौके की तलाश है। वो ऐसा है कि उनके ऊपर जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनको
कुछ कह रहा है और वो बातें उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे बहुत बड़ी भूल ये हो गई कि वो अपने आप को दूसरों के तरफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने उनके ऊपर शायद ऐसी बातें की जा रही है जो शायद उनकी इमेज को ख़राब कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो वो एक मौका चाह रहे हैं। किस चीज़ का मौका चाह रहे हैं ये देख लेते हैं। ये आया है, हो सकता है उनकी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, और हो सकता है फैमिली में ही शायद उनको बहुत, देखिए हाँ, उनका फैमिली में कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है गड़बड़, जिसकी वजह से उनको फैमिली वालों को फेस करने में शर्म आ रही है, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़तरनाक सा आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है, ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है, सबको बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि उनके लाइफ में क्यों ये सारी बातें हुई है या हो रही है। अगर ये आपके ताल्लुक़ से है अगर, तो हो सकता है कि आपका और उनका सेपरेशन हो गया है, आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों का दिल टूटा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप और उनके यूनियन के चांसेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है। तो बेसिकली अभी आपके पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान है, डिस्टर्ब्ड हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो उनकी ज़िंदगी अगर में अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है पेज ऑफ कप्स, ये आया है द डेथ, और ये आया है 4 ऑफ कप्स, लवर्स, और 9 ऑफ कप्स। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी गलतियों की वजह से जो है हाथ से फिसल के चली गई। बहुत सारे लोगों का उन्होंने सुना और अपनी मन की कभी नहीं की। इस वजह से आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप ख़राब हुई है, शायद उसको लेकर आपके पर्सन परेशान हो सकते हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन था, अब आई डोंट नो कैसा था, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है, सब ख़त्म हो चुका है उसमें, और उसमें बाहर के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन किसी न किसी से आपको कंपेयर कर रहे हैं, आई डोंट नो किससे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, और उन्हें समझ में कुछ आ रहा नहीं है कि कौन है सही कौन है गलत, ये भी उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आपके पर्सन या तो आपसे देखो, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में होने वाला है। ये भी है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचते हैं आपके लिए, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है। अभी वो क्या ख्वाहिश है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन है उनकी एक ख्वाहिश, और आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको शायद बहुत सारा हर्ट दिया, तो आपको हील करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। यही उनकी अभी दिख रही है मुझे, फीलिंग। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक जो भी आप दोनों के बीच में ऑल ऑफ अ सडन जो ये टर्मोइल या कमोशन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह भी वो खुद है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया जब उन्होंने अपने वो पावर को एक्सरसाइज नहीं किया है, और वो पावर्स एक्सरसाइज करने की बारी आ गई है। तो आपके पर्सन मन ही मन ये सारी बातें सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन चाहते बहुत हैं आपको, लेकिन उन्हें अभी यही डर लग रहा है कि आपने अभी बिल्कुल ही किनारा कर लिया उनसे, और अभी आप उनमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट शो नहीं करने वाले। तो बेसिकली उन्हें ऐसा लग रहा है कि
आप वो आपको खो बैठे हैं और अब जो आप उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए हैं या निकलने की सोच रहे हैं या निकल सकते हैं, ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है। तो बहुत डरे हुए हैं इससे आपके पर्सन और सोच रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है किसी न किसी किस्म का एक्शन लेने का। तो मेरे हिसाब से आपके पर्सन किसी सही वक्त के इंतज़ार में है कि कब एक्शन लेना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट है और कई बार उन्हें ये लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ छाड़ के कहीं और चले जा रहे हैं और आप उन्हें चीट भी कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी उनसे उतना प्यार, उतना वो जो है आपको अट्रैक्शन उनके लिए, वो सब ख़त्म करके जो एक दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था, उसे तोड़ ताड़ के आप कहीं और जा रहे हैं, ये उन्हें लग रहा है। या फिर उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन जो है इंतज़ार में है कि कभी एक मौका मिल जाए और वो आपसे आके कई सारी बातें करे। रीज़न उनका दिखता है आप दोनों के बीच में काफ़ी फासला है। ये जोग्राफिकली बोल रही हूँ, यानी आप बहुत दूर दूर होते हैं या अलग अलग शहरों या अलग अलग देशों में हैं, ये हो सकता है। तो आपके पर्सन को ये भी एक रीज़न लग रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत ही पैशनेट फीलिंग होने के बावजूद भी आप लोगों का कुछ हो नहीं पाए। तो एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपके पर्सन आपके साथ सोच रहे हैं। तो यही उनके लाइफ में भी चल रहा है। और दूसरों अगर मैं कहूँ तो उनके फैमिली के साथ उनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, या फिर फैमिली अगर नहीं होगी तो उनके जो क्लोज़ एसोसिएट्स हैं वो, और उनके बीच में चीज़ें अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लोग बाग अक्यूज़ कर रहे हैं या उन्हें बहुत बुरा ठहरा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो और बहुत डिसरिस्पेक्टफुली शायद उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी इमेज को अगर क्लियर करना चाहें उनके सामने तो कैसे क्लियर करें। तो परेशान है अभी आपके पर्सन। और ये किसी भी किस्म का अटैक वो अपने ऊपर जो है वो मैच्योर तरीके से जो करना चाहिए, अपने इस अटैक को हैंडल वो करने में शायद आपके पर्सन को थोड़ी मुश्किल जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक इंतज़ार है उनको कि कोई उनका एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म देख ले जिसमें वो शायद अपनी वो कमियों को ख़त्म करके एक अच्छे इंसान, बेटर वर्जन का जो उनका अवतार होने वाला, उसको दिखाने का उनको एक अभी बहुत बड़ा उनकी चाह है, अभी ऐसा लग रहा है। अभी ये देख लेते हैं कि आपकी करेंट एनर्जीज़ क्या हैं, और यहाँ से हम एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं कि आपकी करेंट एनर्जीज़ फ़िलहाल क्या हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आपकी करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ रैंडमली यहाँ से हम ले रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल से क्या हो रहा है, किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देख लेते हैं। आपका आया है लाइज, ब्लैंक कार्ड, डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस एंड पावर्टी। आपको बार बार पावर्टी वगैरह आ रहा है। तो किसी किसी को लिटिल मीनिंग अगर ले तो हो सकता है कि आपको शायद फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है, और किसी किसी को इमोशनल पावर्टी है कि वो आप उनके बगैर अपने आप को गरीब, अकेला, अबेंडन टाइप फील कर रहे हैं, ये हो सकता है। आपका डिटर्मिनेशन, परजर्वरेंस वाली जो एनर्जी है ये हो सकता है ये बहुत डिप्लीट हो गई है, इसलिए आप अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। कन्फ्यूजन आपको भी है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको कुछ मिला है तो वो झूठ 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 और झूठ। तो इस बात को लेकर भी आप परेशान से हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप अभी टैरो के हिसाब से किस एनर्जी में हैं हम ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यस। अरे मेरे को ये कार्ड ही नहीं पढ़ना आ रहा, देखो, द चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स
फाइव ऑफ कप्स, आप बहुत लो एनर्जी में। एट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, तो आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है, जो आपके पर्सन के लिए कहा वो आपसे मैच हो, और जो आपके लिए कहा जाएगा वो आपके पर्सन से रेजोनेट हो सकता है। तो देख लीजिए आपके कनेक्शन में कौन सी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है, वैसे ही लेना आप। तो चूँकि मैंने कहा कि ये आपकी है ये एनर्जीज, तो मैं आप ही की है ये ऐसा सोच के इन कार्ड्स को मैं रीड करूँगी। तो यहाँ पे ऐसा, और आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से आपके जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है अभी, उसको लेकर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा धोखा मिला हुआ है। आपको अपनी लाइफ से वो इतना देखिए, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आपको अपनी लाइफ से खुद से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाला कार्ड आया है, तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं ये तो आप ही जाने, लेकिन यस। और दूसरी बात ये है कि आप एक विक्ट्री चाहते हैं अपने लिए। वो विक्ट्री इस किस्म की है कि आपको जो भी डिसेप्शन मिला है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया है, आपको ये कुछ जानने की अगर कोशिश है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्यूरियस है टू नो समथिंग। तो उस चीज़ को लेकर आप, या तो फिर आपने बहुत ज़्यादा सर्वे किया है और उसके बाद भी आप डिसअपॉइंटेड है। वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं, आप जीत गए, आपने जो चाहा था, जो करना था उसमें, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड इसलिए है कि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं हमेशा, जो दिख रहा है नाइन ऑफ सॉर्ट्स से। तो आपको ये डिस्टर्बेंस जो है वो इसलिए लग रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बुरा तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। वो ट्रीटमेंट आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है। वो बातें, आप कोई चीज़ जैसे जानना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आखिर आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, और आप वो सिचुएशन में किधर फिट बैठते हो, किधर जा रहे हो, आप कैसे हैं, आप वो सिचुएशन में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड करके रखा हुआ है, या आपके खुद के थॉट्स ने आपको कंफ्यूज करके रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और आप शायद ही किसी से बात करते होंगे, या फिर करना पसंद करते होंगे। आप खुद ही अपनी तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपने आप को सोलेस में ला सकते हैं, वैसे करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हैप्पी दिखाने की, लेकिन वो लाख कोशिशें भी आपकी जो हैं वो काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बेसिकली अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ जो भी हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें जानने की ख्वाहिश में ही ऐसे हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत की जानने की, आपने इतनी मेहनत की आपके पर्सन के लिए, एक उनसे बात करने की, उनसे मिलने की, या फिर से मुलाकात की, या किसी भी चीज़ की होंगी, आपकी वो सारी मेहनत एकदम बर्बाद हो गई है, और आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। अभी भी आप बहुत बेसिकली कंफ्यूज्ड है, और आपको यही सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, और आप सोच रहे हैं कि सारी मेहनत आपकी पानी में चली गई, और आप जो हैं ऐसे धरे के धरे रह गए। तो आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कोई चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं ये तो आप ही भली बात ही जानते होंगे। या हो सकता है जैसे लाइज आया था, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे इतना झूठ कौन कह सकता है, इतना झूठ, ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी शुरुआत करने के लिए आपको ये ब्लैक एंड वाइट जो दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही, इसलिए आप ऐसे हैं।
आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं या कर रहे हैं या किया है आपने, आई डोंट नो। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, तो वही उसी का रिग्रेट आपको है, या फिर आपने बेवजह कहीं ऐसी अपनी एनर्जी लगा दी जहाँ नहीं लगानी चाहिए थी, उस चीज़ को लेके आप बहुत रिग्रेटफुल हैं। ये हो सकता है आप, मुझे लगता है आपके पास अगर कोई आया तो आप तो उसका धड़ से ही उसका ये मुंडी अलग कर दोगे, क्योंकि अंधेरे में अगर कोई ऐसा चलाएगा तो सामने वाला तो ख़त्म। ये ऐसे ही एनर्जी आपकी अभी दिख रही है। तो ये देखते हैं कि ये कब तक ऐसे रहेगी आपकी एनर्जी। ये देखिए, आपको बहुत सारा डाउट है, ये डाउट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर यस, आपका पास्ट जो है, जो ठीक नहीं रहा, उसी से आप शायद कंपेयर कर रहे हैं। और आपको देखिए, कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन ही है, कन्फ्यूजन की वजह से ही ये हो रहा है। और आप किसी एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, और कई ज़माने से बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? देखिए, ये एक सन की एनर्जी जो आई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको लाइफ के कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो पता लग गए हैं या लग सकते हैं। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, शायद उसमें कोई एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, और वो सारे सीक्रेट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ही इंतज़ार करना है, आपके सामने सारे सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, और वो भी बहुत फास्ट आएंगे। तो आपका ये जो बहुत स्टैगनेंट टाइप की एनर्जी में जो आपकी चल रही हैं बातें, वो उसका यू नो वो ख़त्म होगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यस, एंड होगा वो तो। यस, और यस, कोई है आपके लाइफ में आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होगा। तो इस टाइप के किसी इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, और आपकी पूरी प्रीवियस एनर्जीज़ जो हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे थे या फिर ऐसे थे या फिर ऐसे थे, ये सारे लोगों का एंड होने वाला है। लेकिन कब होगा? जब आपको उनकी सच्चाई पता चल जाएगी, जो आधे से ज़्यादा तो शायद आपको पता चल गई है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो वो प्रूफ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपकी लाइफ बहुत अच्छी आने वाली है, यही मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 सन का कार्ड आया, इससे बढ़िया कार्ड पूरे डेक में कोई नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर आपकी एनर्जीज दिख रही हैं आगे आने वाले दिनों में। एक एडवाइस आपके लिए, एडवाइस तो ये है कि देखिए, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो माफ़ किसको करना? पहले तो आप अपने आप को करिए, है ना, कि बेवजह आप अपने आप को इतना परेशान कर रहे हैं। थोड़ा रहम खाओ खुद पर, माफ़ करो अपने आप को। अगर आपने कोई गलती कर दी और आप उस गलती का बोझ लेके ज़िंदगी में चल रहे हैं, तो आपको अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपके साथ आपकी ज़िंदगी में जो आए हैं लोग, उनको भी माफ़ करना आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्लो बोलते ना, टू गो विद द फ्लो, वो वाली एनर्जी में आप रहिए, आपको ऐसा ही कहा जा रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को ऑन करते ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो लाइक का बटन हिट करिए पहले। एंड यस, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है। ऑल वाले ऑप्शन को हिट करिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद। सो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।